हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफर स्टडी स्टूडियोज में विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 5:30 बजे का जो टाइम स्लॉट है ये है आपका मैपिंग का। मैपिंग में देखो अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बची हैं, मैक्सिमम चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ कवर कर दी हैं। तो होपफुली अभी तो हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ये सेक्शन पढ़ेंगे, अभी न्यूजीलैंड पढ़ना बाकी है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद एक बार से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिससे क्या होगा जून एंड आते आते आपका जो मैपिंग है उसका आपको मैक्सिमम आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सुबह 5 बजे जो क्विज का सेशन होता है आजकल वहां पे आपको बर्निंग इशू मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। बट आपका मेन जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है पूरे 1 घंटे का वो आपको लाइव ही देखना होता है सुबह 7 बजे। और ये जो एसएससी का क्लास रहता है 11 बजे, इसको भी आपको लाइव ही देखना होता है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम लोग सेशन की। ये तो पूरा है यूट्यूब का शेड्यूल, लेकिन इसके अलावा जो मेरा अन अकेडमी का शेड्यूल है उसके बारे में आपको सेशन के लास्ट में बता देंगे, क्योंकि आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो जीएस पढ़ना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी स्टैंडर्ड के लिए, या फिर अगर आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब हम इस वाले सेशन में क्या बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन रेंजेस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया का मैप है उसमें आपको एक तरफ नजर आ रहा है इंडियन ओशन और दूसरी तरफ क्या है, पैसिफिक ओशन। इन दोनों के बीच में आपको ऑस्ट्रेलिया मिलता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये टोटल 6 स्टेट में डिवाइडेड है और हर एक स्टेट की अपनी अपनी कैपिटल है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खुद का जो कैपिटल है दैट इज कैनबेरा, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोकेटेड है न्यू साउथ वेल्स के अंदर। तो हो सकता है सवाल आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि जो कैनबेरा नाम की जगह है वो कौन से वाले रीजन में लोकेटेड है, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, न्यू साउथ वेल्स का आंसर बनेगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तो इनका अपना एक आइलैंड भी है, मतलब ये बिना आइलैंड के नहीं है, इनका एक अपना आइलैंड भी है जिसका नाम क्या है, तस्मानिया। और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको हम क्या कहते हैं, बास स्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ से अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं माउंटेन रेंजेस के बारे में जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पहला काम एक कर देना कि एक बार से लिंक को कॉपी करो, फ्रेंड्स के पास जाइएगा चैट में और वहां पे शेयर मार देना ताकि बाकी लोग भी सेशन में जुड़ सका करें। ओके, अब आप देखो मैम, ये जो रीजन नजर आ रहा है ये आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी कि इस पूरे एरिया में अगर देखा जाए तो आपको जो माउंटेन रेंज मिल रही है इसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहीं पे अगर हम देखेंगे तो एक रिवर निकल रही है ना, कुछ इस तरीके से, जिसका नाम क्या है, मुरे रिवर। ऑस्ट्रेलिया की एक लौती और सबसे मेन रिवर जो है वो कौन सी है, मुरे रिवर। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है जो कुछ इस तरीके से आके यहाँ पर मिलती है। इसका नाम क्या है, डार्लिंग रिवर इसका नाम है। ठीक, ये देखो किम्बरले प्लेट्यू, मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि किम्बरले प्लेट्यू जो है ये काफी ज्यादा मिनरल्स के लिए जाना जाता है, खनिज के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पे देखो लिखा है डार्विन, डार्विन को बोला जाता है फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वाई, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो जितना भी ट्रेड होता है, जितना भी व्यापार होता है वो सारा का सारा इसी रास्ते से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। अब यहाँ पे देखो अगर बिल्कुल टॉप पे तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही लोकेटेड मिलेगी। तो ये वो रीजन हो जाएगा जहां पर क्या है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। अगर पूछा जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कौन से ओशियन में है तो आंसर बनेगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अब देखो सबसे पहले ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया है, रन्स पैरेलल फ्रॉम द केप यॉर्क, यानी कि केप यॉर्क नाम की जो जगह है आप देख सकते हैं यहाँ पे केप यॉर्क है। और ये पार्ट कौन सी स्टेट का है, तो क्वींसलैंड का ये पार्ट है। कहाँ पे आके खत्म होता है, विक्टोरिया पे। तो यहाँ देखो ये नजर आ रही है आपको एक स्टेट विक्टोरिया जिसकी कैपिटल क्या है, मेलबर्न। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो एरिया है ये किसका है, ये आपका माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब बियॉन्ड बास स्ट्रेट इनटू तस्मानिया, अब ये ध्यान रखिएगा कि यहीं पे आके नहीं रुक जाती है, इसका कुछ हिस्सा आपको तस्मानिया में भी देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब ये हुआ कि जो तस्मानिया का रीजन है और ये जो आपकी यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये पूरा का पूरा एक ही हो गया। डेफिनेटली पूरा का पूरा एक ही है, इसमें सोचना क्या है। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, माउंट कॉसिस्को। अगर एग्जाम में सवाल बनेगा तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ रही है इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, माउंट कॉसिस्को रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला देखो, ऑस्ट्रेलिया के एल्प के नाम से जाना जाता है किसको, यहाँ पर तो इस एरिया में आपको ये एरिया नजर आ रहा है ना, दिस इज व्हाट, ऑस्ट्रेलियन एल्प। यूजुअली जब एल्प्स बोला जाता है तो ध्यान रखना कि स्विट्जरलैंड और इटली वाला जो एरिया है, फ्रांस भी हम इंक्लूड कर लेंगे, इन सारे कंट्रीज में आपको एल्प्स पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। लेकिन बेसिकली स्विट्जरलैंड में आपको 60% का एरिया एल्प्स का ही देखने को मिलता है।
अच्छा यार, सेशन को एक बार से शेयर और लाइक भी जरूर मान लिया करो। अब देखो इसकी लोकेशन क्या है, न्यू साउथ वेल्स में मिलेगा, यानी कि ये जो रीजन है ये क्या है, न्यू साउथ वेल्स है। सेकेंड पॉइंट, यहीं पर आपको और भी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि ब्रिंडावेला रेंज, विक्टोरिया एल्प, और ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये विक्टोरिया वाली जगह है, विक्टोरिया स्टेट है, जहां पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब देखो अगला यहाँ पर क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो जगह है ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे डेजर्ट भी हैं, टोटल 5 डेजर्ट हैं, जिसमें से आपको कौन से याद रखने, गिब्सन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये 3 आपसे यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों के तीनों आपके ऑस्ट्रेलिया में ही लोकेटेड हैं। पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो मूंगा चट्टान है, जो कोरल रीफ है, वो कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ है। अगर पूछते हैं आपसे कौन सा स्टेट में लोकेटेड है, तो ये एरिया कौन सा है, क्वींसलैंड वाला एरिया है, ठीक है, क्वींसलैंड। और इसके जस्ट नीचे से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस होते हुए देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से जाते हुए मिलती है। और यहीं पर एक रिवर है जिसका नाम है फ्रिट्जॉय रिवर। फ्रिट्जॉय रिवर इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि ये जो रिवर है ये इस लाइन को, यानी कि कैप्रिकॉर्न को, मकर रेखा को 3 बार कट करती है, और लिम्पोपो रिवर जो है वो इसको कितनी बार कट करती है, 2 बार कट करती है। तो ऑस्ट्रेलिया के पार्ट पे जितनी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। इसका मैंने ऑलरेडी एक पार्ट और लिया था, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपका कोई भी क्लास यहाँ पे मिस ना हो, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और, आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो ये बैच अभी सिर्फ इसमें एक ही क्लास हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें सिर्फ एक ही क्लास हुआ है। आप ज्वाइन कर सकते हैं पूरे साल भर का करंट अफेयर्स मेरे साथ, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो। करना क्या है, अनअकैडमी पे जाना है, एसएससी एग्जाम्स का गोल सेलेक्ट करना है, वहां पर आपको ये क्लास मिल जाएगा। या अनअकैडमी पे जाके आप मेरा नाम सर्च करिएगा, पूरा नाम लिखना तभी नाम आएगा, पूरा नाम लिखोगे जैसे ही तो आपको मेरी इमेज मिलेगी, आप मेरी प्रोफाइल पे जाना, वहां पे आपको मेरे स्पेशल क्लासेस भी मिल जाएंगे और ये बैच भी मिल जाएगा। जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे ना, तो इसमें आपको जीएस के भी सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, मतलब बाय 1 गेट 4 फ्री, ये वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। इसको अवेल करने के लिए कोड क्या यूज करना है, कोड विल बी कृति10। या फिर आप अगर किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो और अनअकैडमी पे जाके कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो भी आप कृति10 कोड यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा 11 बजे तो आपका CHSL चल ही रहा है, लेकिन रात में 9 से 10 भी आपका क्रैश कोर्स चल रहा है CHSL का, तो उसे अटेंड करना मत भूला करिए। अनअकैडमी पे फ्री क्लास है वो, जिसका लिंक दोपहर में 12 बजे तक आ जाता है आपके टेलीग्राम पे। टेलीग्राम लिंक क्या है, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से है। 31,000 लोग उस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पिकाचू की इमेज लगी है, तो देख के सही जगह पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अभी 7 बजे के क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।